तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एम बी द एन क्रॉस एन नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको तो पता ही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी एक आइगन वैल्यू जीरो होगी। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता, जरूरी नहीं जीरो होगी, मतलब ऑल आइगन वैल्यू विल बी आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, है ना। जरूरी नहीं कि जीरो ही होगी, जीरो होने की गारंटी तब मिलेगा जब ऑड ऑर्डर का है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है तो इसकी आइगन वैल्यू जीरो ही होगी। अभी के लिए जीरो या प्योरली इमेजिनरी, है ना। धुआं कहाँ से आ रहा है, एक मिनट। तो सो तो पूछा क्या है, द मैट्रिक्स दिस इज। तो आसान तो है, जैसे एम ट्रांसपोज मुझे दे रखा है माइनस एम, यही है। अब आपको मान लो अभी के लिए उसका नाम मैंने मैट्रिक्स ए रख दिया। ए मैट्रिक्स क्या है, आई माइनस एम इंटू आई प्लस एम का इनवर्स। अब तुम्हें सिंगुलर चेक करना है, तो सिंगुलर के लिए चेक करना होगा क्या इसकी आइगन वैल्यू। तो हमें पता है कि जो एम है उसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, इस टाइप का, है ना। तो जो आई माइनस एम है इसकी आइगन वैल्यू या तो वन माइनस जीरो मतलब वन, या वन आयोटा, है ना, आयोटा के साथ प्योरली इमेजिनरी ए आयोटा, तो प्लस माइनस ए आयोटा होगी। आई प्लस एम की जो आइगन वैल्यू है, एक मिनट किसका लिखा मैंने, आई प्लस एम का लिख दिया, वही बात है। तो वन माइनस जीरो उल्टा हो जाएगा, प्लस का कर दो। आई माइनस एम की क्या होगी, तो आई माइनस एम की आइगन वैल्यू आ जाएगी कितना जी, वन, और फिर यहाँ वन माइनस प्लस ए आयोटा, यही ना, देख लो। सो नाउ क्या होगा अभी के लिए, तो क्वेश्चन ये है क्या ये सिंगुलर होगा। तुम्हें लगता है इसका प्रोडक्ट कभी जीरो हो सकता है। अगर मतलब अभी तो मैं 3x3 अज्यूम करके कर रहा हूं, बट कोई भी ऑर्डर का हो, n क्रॉस n है तब भी यहाँ प्लस माइनस बी होगा, यहाँ वैसे ही वन प्लस माइनस बी होगा, यहाँ वन माइनस प्लस बी होगा। बट क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट कभी जीरो आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, क्योंकि यहाँ जो मिलेंगे वो कॉन्जुगेट ही मिलेगा तुम्हें। और a प्लस आयोटा भी, a माइनस आयोटा भी को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। जीरो तो नहीं आएगी, क्योंकि जीरो जब सारे जीरो होंगे तभी जीरो आएगी। और बोला है कि एम जो है जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है इसका मतलब जीरो तो नहीं आएगी, तो सिंगुलर तो नहीं होगा, ठीक है। आयोटा, ठीक है, यहां भी आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। ओके, सिमेट्रिक के लिए क्या करना, तुम ए ट्रांसपोज निकालो, और ए ट्रांसपोज देखो ए के इक्वल आता है क्या, ये तो तुम्हें खुद चेक करना चाहिए। ऑर्थोगोनल के लिए क्या चेक करना होगा, है ना, तो ए ट्रांसपोज फाइंड करो, ट्रांसपोज निकालना आता है, यूज करो, बताओ। उसके लिए ऑर्थोगोनल के लिए तुम्हें चेक करना होगा ए इंटू ए ट्रांसपोज आई आता है क्या, आइडेम्पोर्टेंट के लिए क्या चेक करना होगा, तो ये भाई खुद से चेक करके बताओ तुम लोग। ए तुम्हारा ये है, ए ट्रांसपोज ए आएगा क्या, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होगा क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर ए आएगा क्या, एक बार चेक करके बताओ, चेक करो तीनों और बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ये सिमेट्रिक, ये अच्छा देख लो बाकी लोग, बस कुछ नहीं करना, ये ए है तुम्हारे पास तो इसका ट्रांसपोज लो पहले, और ट्रांसपोज पता होगा तुम्हें, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, तो निकालो। एक बार चेक करो बाकी लोग जिनको डाउट है स्पेशली। क्या थ्योरम है, थ्योरम का पता नहीं मुझे, ठीक है। ओके, बट मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बात। सर सी आ रहा, ठीक है ना, सी आ रहा है ऑर्थोगोनल, यस सर। ओके। अगर ट्रांसपोज इसका लिखता मैं तो क्या आता, बी इंटू इसका पहले ट्रांसपोज आएगा, तो ये आ जाएगा आई एम प्लस तो आई माइनस एम, इनवर्स तो यही रहेगा, पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये आई प्लस एम हो जाएगा।
देखो जी ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे एम ट्रांसपोज माइनस एम है, और फिर इसका ट्रांसपोज होगा, है ना। प्रोडक्ट में ऐसा होता है, ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब तुम चेक करो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आया क्या, क्या ये सेम है? सेम तो नहीं है, तो ये गलत है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आई हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट भी आई हो जाएगा, तो ये सही आ जाएगा। तो ये गलत आएगा, सिंगल करेक्ट है। चेक करो, ए स्क्वायर आई नहीं आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर ए नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आई आएगा, ठीक है, ये होगा ऐसा। चेक कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो 15 के बाद 18 है ना, 20 तक और कोई नहीं है। 10 नंबर फिर अभी आ गया भाई तुम्हारा। और जिनके जो भी डाउट अगर सॉल्व करके आओ एक साथ सारे लिखो, और फिर ये नहीं बीच में कभी मैं 50 पे चला गया फिर वापस तुम 5 9 4 पूछ रहे हो। जो तुम्हारे डाउट है एक साथ चैट में लिखो, सो दैट मैं सॉल्व कर सकूं। अब ये नहीं मैं क्वेश्चन दिखाया तुम्हें लगा ये भी पूछ लेते हैं ये भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं करो। सॉल्व करके आओ फिर पूछो, जब सॉल्व करो तभी पूछो।